आप सभी को नमस्ते, बहुत धन्यवाद। हर शनिवार की भांति इस बार ईश्वर के एक और गुण के साथ हम उपस्थित हैं। इसके पहले कि हम ईश्वर के उस गुण के ऊपर चर्चा करें, इस पुराने सप्ताह पिछले सप्ताह में जो जो भी हमारे धर्म के ऊपर जितने भी हमारे वीर स्त्री पुरुष बलिदान हुए, एक वीडियो मैंने कल ही देखी थी, शायद हरिद्वार की थी या कहीं की थी, कि कोई एक अरबी नाम का लड़का एक दुकान के बाहर बैठा था और उसके बगल में एक सूटकेस पड़ा था। उस सूटकेस को जब खोल के देखा तो उसमें से कटी हुई लड़की, मतलब एक लड़की का शरीर पूरा उसको छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे हाथ पैर ऐसे करके काट के उसके अंदर घुसाया हुआ था और वो उसके अंदर से निकली, सूटकेस के अंदर से। तो सभी लड़कियों को, सभी माताओं बहनों को, बेटियों को ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति या जो भी संप्रदाय, जो भी मजहब ये दावा करता है कि केवल उसी के पास में ही सारे सत्य है, और जो बाकी उसकी किताब को नहीं मानता, उसके पैगंबरों को नहीं मानता, उसके गॉड को नहीं मानता, वो सारे के सारे लोग काफिर हैं, और काफिर जो है वो जहन्नम में जलेंगे। जिनको अरबी की आयतें पढ़नी नहीं आती वो जहन्नम में जल जाएंगे। इस प्रकार की जो मान्यता रखने वाले जो लोग हैं, वे जो दूसरे व्यक्ति को केवल इसलिए गाली देते हैं, काफिर बोलते हैं। काफिर शब्द का अर्थ होता है अरबी में जो इनकार करने वाला, जो झूठा है, जिसको सत्य समझ में आया लेकिन वो झूठ बोल रहा है। और एक दूसरा अर्थ भी होता है जो उनके उसमें नहीं मानता। तो काफिर एक बहुत ही डेरोगेटरी गाली है। तो उस गाली को जो लोग दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, जो भी उनके पैगंबर में, किताब में, उनके वाले वर्जन में नहीं मानता, ऐसे सब लोगों को मैं पोटेंशियल आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट समझता हूं। ऐसे लोगों से जितना दूर आप रहेंगे उतना अच्छा है। ऐसे लोगों का केवल एक समाधान हो सकता है कि उनकी शुद्धि करके, उनके आत्मा जो मलिनता को प्राप्त है, उस मलिनता को दूर करवा के, उनको वैदिक धर्म का प्रकाश दिखा के उनको धर्म के अंदर लाया जाए। और जो उनमें से जो सड़क पे आतंकवाद करने उतरे हुए हैं, उनका बहुत शक्ति से और बहुत ही वीरता के साथ में उनका इस प्रकार से प्रतिकार किया जाए कि वे आगे आने वाले समय में अपनी इस दुष्टता को कभी भी किसी के सामने ना रख सकें, और कभी भी किसी बेटी के ऊपर छुरी ना चला सकें, किसी बेटी की गर्दन काट ना सकें, किसी के हाथ पैर तोड़ के उसको सूटकेस में बंद ना करें। और सब बेटियों से विशेष रूप से मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि ये जो प्रेम की बातें जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की आयु में जो आपको बताई जाती हैं, जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, असल में ये एक दुष्प्रचार है। वास्तविक प्रेम जो कोई व्यक्ति आपसे करेगा वो आपके बाप के समान होगा। 1 मिनट मैं बस इसमें लूंगा, उसके बाद मैं अपने विषय पे लौट जाऊंगा। प्रत्येक लड़की को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रेम करने वाला होगा वो बाप के समान होना चाहिए, उसके अंदर पिता की का पहला गुण होना चाहिए। और वो गुण क्या है कि उसको अपनी बेटी की सुरक्षा सर्वाधिक प्रिय है। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी फोटो उतारता है, आपकी आपसे किसी फोटो की मांग करता है, आपसे बोलता है कि नहीं नहीं मुझे अपनी किसी विशेष प्रकार की फोटो भेज दीजिए, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है, तो मैं उससे काम चलाऊंगा, या कुछ भी इस प्रकार की बातें करता है, तो वह व्यक्ति आपको वास्तव में वल्नरेबल बना रहा है। ऐसा कार्य आपका कोई भी प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं करेगा। जिस चीज से आपको भविष्य में कभी ब्लैकमेल किया जा सके, आपकी कमजोरी को दबाया जा सके, आपको ब्लैकमेल किया जा सके, ऐसे किसी भी चीज से आपका कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा वो आपसे कभी भी मांगेगा नहीं। तो इस प्रकार की दुष्टताओं से बचिए। और जो भी व्यक्ति ऐसे किसी भी मजहब को मानने वाला है जो दूसरों को काफिर बोलते हैं, उस व्यक्ति से दूर भागिए। वो व्यक्ति आपके योग्य नहीं है। और अपना विद्या अर्जन कीजिए, अपना बल प्राप्त कीजिए, अपने करियर में अच्छा कीजिए, शिक्षा में अच्छा कीजिए, धर्म के लिए कुछ कीजिए। और साथ साथ में जब आयु आपकी हो जाए, जब आप सेटल हो जाएं,
जब आपकी शिक्षा प्राप्ति होकर आपका अपने करियर में कुछ अचीव किया, उसके बाद में ये सब चीजें उस व्यक्ति के साथ जो कि धर्म पे चलने वाला हो, जिसको पता हो कि उसका और आपका धर्म एक ही है, उसके साथ में ही आप विवाह कीजिए। तो ये मुझे थोड़ी सी बात कहनी थी। ऐसी ऐसी कितनी ही लड़कियों के सूटकेस भरे हुए रेलवे स्टेशनों पे, पटरियों पे रेल की वो मिलते हैं। तो सब बेटियों से प्रार्थना है कि सावधान रहें, इस दुष्टता के जाल से बच के रहें, क्योंकि इनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चलता है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके, केरल से लेके, बंगाल से लेके, असम से लेके, राजस्थान से लेके, ऊपर कश्मीर से लेके, कोई भी ऐसा राज्य बचा नहीं है जहां पे इनकी दुष्टता चल नहीं रही है। पिछले 1400 वर्षों से एक आग लगी हुई है पूरे संसार में। तो जो लोग अपनी बेटियों को हिजाब, बुर्के, मतलब लड़ाई करके उनको हिजाब में रखना चाहते हैं, और आपकी बेटी से या हमारी बेटी से वो फोटो मांगते हैं कि अच्छा अपनी फोटो दो, वो किस प्रकार के जंतु होंगे, खुद ही विचार कीजिए। अपनी बहन बेटी को वो पर्दे में रखना चाहते हैं, बुर्के में रखना चाहते हैं, और आपकी बहन बेटी से, आपसे वो प्रेम संबंध रखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे दोगले लोग किसी भी प्रकार के मित्रता के, प्रेम के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने जीवन की रक्षा कीजिए। अस्तु। तो आज, जैसे मैंने पिछले शनिवार को बताया था, आज हमारा जो विषय है वो ईश्वर के एक और गुण के ऊपर है, जो कि न्याय का गुण है। आज हम विचार करेंगे कि ये जो न्याय, जो एक बहुत बड़ा एक ईश्वर की क्वालिटी होनी चाहिए, वह वास्तव में केवल और केवल ईश्वर, वैदिक ईश्वर के अंदर ही है। बाकी मत संप्रदाय, मजहबों में न्याय का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो यह बात आज हम वेदों से आज निकालेंगे, और थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि दूसरे लोगों का जो दावा है वो इस पे क्या कहता है। तो उसके पहले मैं एक छोटी सी भ्रांति के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, जब उनको कर्म के बारे में बताया जाता है कि कर्म, कर्म फल, या जो कर्म का सिद्धांत है, वो कई लोगों को ये भ्रांति है कि वो कहीं और से आया है, वो तो बुद्धिज्म से आया है, वो तो कहाँ से आया है। तो ये सब गलत बातें हैं। हमारा जो कर्मफल का सिद्धांत है, उसका जो प्रतिपादन हुआ है, उसका जो जेनेसिस है, वो हमारे पवित्र वेदों में से ही हुआ है। इस संसार के अंदर जो भी कुछ जानने योग्य, जो भी कुछ मानने योग्य, मतलब उत्तम विद्या है, वह सबकी सब हमारे वेदों से ही निकली है। और जो लोगों के अंदर जो इस प्रकार की बातें हैं, जिसमें कि लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं या उस प्रकार की चीजें, वो उनके अपने जेब की है। तो जो कर्म का सिद्धांत है, वो मैं आपको उसके पहले आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि न्याय वास्तव में क्यों आवश्यक है। देखिए, आपने बहुत जगह सुना होगा कि दूसरे मत मजहबों के अंदर एक कयामत की रात होती है। कयामत का दिन आएगा, रोजे कयामत होगी, जब उस दिन न्याय किया जाएगा, अदल किया जाएगा। तो ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये सब मत संप्रदाय वाले लोग दावा करते हैं कि अच्छा न्याय होना चाहिए, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलना चाहिए। परंतु अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, इसके ऊपर मतभेद हो जाते हैं। दूसरा ये है कि उन मत संप्रदाय वालों के यहाँ पे न्याय का एक दिन होता है। इसका अर्थ यह है कि जो बाकी अभी जो सृष्टि चल रही है, उसमें तो सब अन्याय ही अन्याय चल रहा है उनके हिसाब से। क्योंकि जब न्याय किसी एक दिन किया जाएगा, और जिसके दिन सातवें आसमान वाला जो गॉड है वो ऐसे सिंहासन सजा के बैठ जाएगा, और फिर उसके एक तरफ पैगंबर होगा और एक तरफ बाकी दुनिया के लोग होंगे, और उनसे पूछा जाएगा कि यार बता पैगंबर बताओ कि इस आदमी को हमें जन्नत में भेजना है या इस आदमी को हमें जहन्नम में भेजना है। इस प्रकार का एक दरबार, एक सर्कस लगेगी, और उस एक दिन सर्कस लगने के बाद में न्याय किया जाएगा, जो कि जिसकी खुशामद, जिस व्यक्ति की, जिस स्त्री पुरुष की खुशामद पैगंबर साहब कर देंगे, उस व्यक्ति को एंट्री मिल जाएगी, जन्नत का टिकट मिल जाएगा। जिसकी खुशामद पैगंबर साहब नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को जहन्नम का टिकट रसीद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्याय की बातें उधर पुस्तकों में लिखी हैं। हमारे वेद के अंदर जो न्याय है, उसका कोई विशेष दिन नहीं है। हमारे वेद के अनुसार जो न्याय है, वह प्रतिक्षण, हर समय, हर सेकंड हो रहा है। हमारा आत्मा एक अनवरत यात्रा में है। उसको न कभी उत्पन्न किया गया है, न वो उसको कभी नष्ट किया जाएगा। तो
इसलिए हमारे यहाँ पे न्याय किसी एक दिन जाके होगा, एक फाइनल दिन होगा, ऐसे फाइनल दिन हमारे यहाँ कुछ है नहीं। हमारे यहाँ पे सदैव से ये यात्रा चलती आ रही है और न्याय कर्म का एक वेक्टर चलता जा रहा है और फल का एक कंटिन्यूम साथ साथ में चलता जा रहा है। तो हमारे आत्मा के अंदर भी कर्म ही भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ ईश्वर उन कर्मों के अनुसार हमें फल भी देते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए हम इसी संसार में बहुत सारे लोगों को सुख और दुख एक साथ होते हुए देख देख पाते हैं। तो ये एक छोटा सा सिद्धांत हुआ। अच्छा, इसके पहले मैं न्याय के एक विशेष उस पे आऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो न्याय है, ये जो कर्मफल की व्यवस्था है हमारे यहाँ, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अच्छा, ईश्वर एक न्यायाधीश है, ईश्वर एक जज है, तो वो जो जज है उसकी इच्छा है न्याय करने की, इसलिए वो बैठ जाता है और सिंहासन पे और दंड देता है, या अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है। देखिए, न्याय के पीछे भी ईश्वर की एक अद्भुत बात छिपी हुई है। न्यायकारी तो एक जज भी होता है, एक न्यायाधीश भी होता है, पर ईश्वर और न्यायाधीश में क्या भेद है? ईश्वर ने जो संपूर्ण कर्मफल की व्यवस्था बनाई है, जो न्याय की व्यवस्था बनाई है, इसके पीछे भी ईश्वर का प्रेम, आत्माओं के प्रति, हमारे प्रति प्रेम और करुणा छिपी हुई है। क्योंकि ईश्वर के न्याय का उद्देश्य खाली ये नहीं है कि उसको एक सिंहासन पे बैठ के उसको लोगों को इधर उधर करते जाना है कि अच्छा तूने ऐसे किया, अब तेरे को अच्छा दे दिया, तूने ऐसे किया, तुझे खराब दे दिया, एंड सो ऑन। नहीं, न्याय करने का उद्देश्य भी यह है क्योंकि ईश्वर हमसे अति प्रेम करता है। हमसे अति प्रेम करने के कारण वह चाहता है कि हम उसके सुख के मार्ग पर चलें। उसके सुख के मार्ग पर चलने के लिए उसने हमारे लिए कुछ नियम बनाए कि बेटा तुम ऐसे कार्य करोगे तो तुमको शक्ति मिलेगी, ऐसा कार्य करोगे तो तुमको मैं मिलूंगा, इसके विपरीत कार्य करोगे तो तुमको मैं नहीं मिलूंगा, तुमको अंधकार मिलेगा। एक तरफ सूर्य, एक और सूर्य चमक रहा है, तो हमको आदेश दिया कि तू सूर्य की ओर भाग। अब कोई व्यक्ति यदि सूर्य की ओर न भाग के यदि उसके उल्टी दिशा में भागेगा तो उसके जीवन में प्रकाश नहीं होगा, अपितु अंधकार होगा। तो हमारे लिए जब ईश्वर ये आदेश करता है कि बेटे तुम अच्छे कर्म करो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें एक न्यायाधीश की भांति, वो हमें एक माता की भांति समझा रहा है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुमको सुख दूंगी। इस प्रकार से जैसे माता का भाव होता है, इसी प्रकार से ईश्वर संपूर्ण वेद में ये आदेश देते हैं कि तुम अच्छे उन्नत उन्नत कर्मों को करते जाओ। अभी मैं वेद के रेफरेंसेस आपको मैं कोट करूंगा, जिसमें कि कर्म का सिद्धांत कहां से आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो न्याय या कर्मफल व्यवस्था के पीछे भी, ये कर्मफल व्यवस्था कोई ऐसे जड़ व्यवस्था नहीं है कि हाँ जी ये तो दुनिया में कर्मा चल रहा है, नहीं नहीं नहीं। उस कर्मा के पीछे, उस कर्म के पीछे एक बहुत बड़ी माता, जगत माता ईश्वर, उस ईश्वर का नियम चल रहा है। उस ईश्वर ने अपने करुणा से, उसका हृदय इतना विशाल है, उसका हृदय इतना कि करोड़ों माताओं से भी बढ़ के उसका जो हृदय वो द्रवित रहता है अपने बच्चों के लिए। तो उसने इस संसार में, इस सृष्टि में उसने हमारे लिए इन परमाणुओं से हमारे लिए सृष्टि रची ताकि हम कर्म करके उस ईश्वर को, उस सुख को प्राप्त हो सकें। अच्छा, यहां पे मैं एक थोड़ा सा अंतर बताना चाहूंगा कि हमारे जो वैदिक धर्म में जो सृष्टि का सिद्धांत है, हम आत्माओं का सिद्धांत है, और जो बाकी संप्रदायों में जो सिद्धांत है वो कुछ अलग है। बाकी के सिद्धांतों में क्या होता है कि आत्मा, हमको कभी अल्लाह ने या गॉड ने कभी उत्पन्न किया है, हमें कभी पैदा किया है। तो एक दिन तक ऐसा था कि अल्लाह या गॉड जो थे वो खाली बैठे थे, अनादिकाल से, अनंत काल से वो खाली बैठे थे, और अचानक से उनको याद आया कि अरे मैं तो ये दुनिया भी बना सकता हूं। तो अचानक से उन्होंने कहा कि अरे कुन फैकुन, उन्होंने कहा कि हो जा, और ये दुनिया बन गई। उसके बाद में उन्होंने अपनी इबादत करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए उन्होंने फरिश्ते बनाए, उन्होंने जिन्न बनाए, और फिर सबसे बाद में उन्होंने एक मनुष्य बनाया। ऐसा उनके किताबों में, मजहब की किताबों में लिखा मिलता है। अब यहां पे बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कारण ये कि जैसे ही आप ये बोलते हैं कि ईश्वर या अल्लाह जो है उसने कभी अभी तक सृष्टि नहीं रची थी, वो अनादिकाल से खाली बैठा हुआ था और अचानक से उसका मन किया कि अजब मैं सृष्टि बना देता हूं, तो ये बहुत अटपटी सी बात है। जो काम इनफाइनाइट टाइम में अब तक नहीं हुआ था वो अब कैसे हुआ? अर्थात उस तत्व के गुणों में परिवर्तन आया। और बुद्धिमान लोग
कोई भी कर्म को, किसी भी कार्य को बिना प्रयोजन के, बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। तो अगर अभी तक का अनंत काल यदि बिना सृष्टि बनाए बीत गया था, तो भाई आगे का भी बिना सृष्टि बनाए बिता लेते। अचानक से परिवर्तन क्यों आया? जिस भी तत्व के अंदर परिवर्तन आ जाए, वह तत्व कभी भी पूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक ईश्वर को छोड़ के संसार में जितने भी मत मजहब हैं, उनके यहाँ पे जहां पे ये बोला जाता है कि एक दिन अचानक से उनको सपना आया और उन्होंने दुनिया बनानी शुरू कर दी, उन सारे मत संप्रदायों में ये लॉजिकल फ्लॉ है कि उनके ईश्वर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उसने इस सृष्टि को बनाकर इसमें मनुष्य बनाए, इसमें और लोग बनाए, इसमें फरिश्ते बनाए, तो उन मनुष्यों के सारे कर्मों का बोझा, सारे कर्मों का लेखा जोखा, वो सब उसका जो अच्छे बुरे सारा जो फल है वो उस ईश्वर के सिर पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आज के दिन कोई पाप कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे तो अल्लाह ने बनाया था। तो यदि वो मुझे नहीं बनाता, यदि एक दिन उसको सपना नहीं आता कि ये दुनिया बनानी है, तो वो हमेशा की तरह अगर बैठा रहता तो मैं नहीं पैदा होता। अगर मैं पैदा नहीं होता तो मैं पाप भी नहीं करता, और अगर मैं पाप नहीं करता तो मुझे दुख नहीं मिलता। तो इस संसार में बहुत जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, उनका ये जो इस प्रकार के मत मजहब है, इनके साथ में सबसे बड़ा मतभेद ही इसी बात का है कि आपके यहाँ पे जो अन्याय है वास्तव में, वह आपके उस गॉड से, उस अल्लाह से, उस ईश्वर से चालू हो जाता है। उनको जाके किसी ने हमने नहीं बोला था कि आप हमें हमारी दुनिया बनाओ और फिर हमारे को इस परीक्षा में डालो। जब हम थे ही नहीं, तो हमारे गुणों का अच्छा, फिर पहला अन्याय तो उसने ये किया कि अभी तक सृष्टि नहीं बनी थी और अचानक से उसके गुणों में परिवर्तन आ गया, उसने हमको पैदा कर दिया। जैसे कोई एक बोरियत का मारा व्यक्ति जैसे अपने आप ही कुछ मिट्टी का ढेला बना के खेलने लगता है, उससे कुछ इस प्रकार की अवस्था है ये। तो इस ऐसे ऐसे तत्व को ईश्वर कहना कितना उचित है? तो दूसरे मत संप्रदायों को इस बात का उत्तर कभी भी वो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि चलो वो बोर हो रहे थे, उन्होंने अपने खेलने के लिए कुछ ढेले बना लिए मिट्टी से। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने उस मिट्टी के ढेले में जान फूंक दी, इंसान बना दिए। उसके बाद में फिर इंसानों के अंदर, अच्छा तू पैगंबर है, तू नीचा है, तू ऊंचा है, उस वहां पे ऊंच नीच पैदा कर दी। किसी को पहले से चुन लिया अच्छे काम करने के लिए, किसी को पहले से चुन लिया कि गलत काम करने के लिए। इस प्रकार की आयतें मिलती हैं कि नहीं भाई, मैंने क्योंकि जन्नत और जहन्नम दोनों को भरना है मुझे, तो मुझे इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग चाहिए। तो वहां पर एक आयत आती है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं चाहता तो हर इंसान को मैं अच्छा अर्थात मुसलमान बनाता और हर इंसान को मैं जन्नत में भेजता। पर फिर उनका कहना है कि अगर मैं सबको जन्नत में भेजता तो जहन्नम में कौन जाता? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम दोनों पहले बना के रख दिए हैं, और अब वो विचार कर रहा है कि अब मुझे दोनों भरने हैं, तो अब मुझे इस अपने कैनवास में रंग भरने हैं अलग अलग प्रकार के, तो अब मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने एक खेल किया कि उन्होंने इस दुनिया बना के इस दुनिया के अंदर अच्छा कुछ लोगों को अच्छा बनाया, कुछ लोगों को खराब बनाया। वो पहले से तय था। वहां पर ये सिद्धांत है कि एक लोहे महफूज नाम का एक संदूक है, लोहे का बहुत बड़ा, उसके अंदर सारा तकदीर, लोहे महफूज के अंदर एक बहुत बड़ी किताब है, जिस किताब में लिखा हुआ है कि ये नाम का व्यक्ति, अमुक नाम का व्यक्ति इस समय पे आके ये पाप करेगा, ये पुण्य करेगा, क्योंकि हमने ऐसे कहा है। तो हमारी तकदीर पहले से लिख दी गई है। हमारे पास वास्तव में कोई कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। इन मत संप्रदायों के अनुसार हमारे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो भी हम आज पाप या पुण्य कर रहे हैं, वह सब उनके वाले अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने पहले से ही उनके ऊपर की किताब में लिख दिया है। अब आप विचार कीजिए कि ना हमारी उत्पत्ति हमसे पूछ के हुई, कोई व्यक्ति बोर हो रहा था, उसने बोर होते होते हमें उत्पन्न कर दिया ताकि वो हमसे खेल सके। फिर जब हम पूछते हैं कि हमको क्यों पैदा किया, तो बोलते हैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर हम पूछते हैं कि अपनी इबादत करवाने की क्यों इच्छा थी उनको, क्या वो अपूर्ण है? तो बोलते नहीं, वो इबादत तो तुम्हारे फायदे के लिए है, वो तो उससे तो तुम्हें ही फायदा होगा, उससे तो तुम ही जन्नत जाओगे। तो हमारा मानना है कि भाई हम तो थे ही नहीं, तो हमें जन्नत जाने की इच्छा ही नहीं थी। हमने तो कभी लेटर नहीं डाला था कि आप हमें पहले पैदा कीजिए फिर जन्नत भेजिए। तो ये एक सर्कुलर उसमें घुमाते रहते हैं कि इबादत करने के लिए बनाया। जब पूछा जाता है कि उनको इबादत की क्या आवश्यकता है, तो बोलते हैं कि नहीं, वो तो तुम्हारे फायदे की चीज है। अरे जब मैं ही नहीं था तो मेरे फायदे की बात कहां से आ गई? तो जहां पे भी, जिस भी मत संप्रदाय मजहब के अंदर जब भी ये बोला जाएगा कि अल्लाह ताला ने एक ये दुनिया बनाई और उसने इन सब आत्माओं को रूह फूंकी, उसने रूह बना दी, तो तब ही वहां पर ये प्रश्न बार बार खड़ा होगा, ये अन्याय का प्रश्न खड़ा होगा कि आपने अन्याय क्यों किया?
अभी तक दुनिया नहीं बनाई थी, आगे भी मत बनाते। तो इस संसार में जिस भी सिद्धांत के अंतर्गत कहीं भी किसी भी मत संप्रदाय में जहां पे भी ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने आत्मा को निर्मित किया, आत्मा को किसी दिन बनाया, उसी दिन उसी समय उस ईश्वर के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न अन्याय का खड़ा हो जाएगा कि तूने क्यों बनाया। इसलिए उसका उत्तर केवल हमारे वैदिक धर्म के पास है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आत्मा है, हमारे यहाँ पे आत्मा को कभी बनाया नहीं गया। हमारे यहाँ पे 3 सत्ताएं अनादि सत्ताएं हैं, अर्थात वे अजन्मी हैं, अनबॉर्न, हमेशा से हैं। एक ईश्वर, बहुत सारे आत्माएं, हम, और तीसरा प्रकृति अर्थात ये परमाणु जो मैटर है। ये 3 पदार्थ हैं, ये कभी भी इनमें से किसी ने एक दूसरे को नहीं बनाया है, ये सदा से हैं। तो कभी भी ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया हो या परमाणु को उत्पन्न किया हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर क्या करता है कि इस पहले से उपस्थित परमाणुओं को आपस में मिला के, अपने विद्या विज्ञान से मिला के इस सृष्टि का निर्माण करता है। इस सृष्टि का निर्माण क्यों करता है? ताकि जो पहले से उपस्थित जो आत्माएं हैं, जो सदा से चलने वाली आत्माएं हैं, वे आत्माएं शरीर को पाकर कर्म कर सकें, उत्तम कर्म कर सकें और सुख को अर्थात ईश्वर को प्राप्त हो सके। तो इसलिए हमारे वैदिक धर्म के अंदर यह प्रश्न नहीं उठता कि ईश्वर ने हम आत्माओं को क्यों बना दिया। ईश्वर ने कभी भी हम आत्माओं को नहीं बनाया। जब से ईश्वर है तब से आत्माएं भी हैं और तब से प्रकृति के परमाणु भी हैं। तो इसमें हमारे ईश्वर के ऊपर ये अन्याय की बात आती नहीं है। इसमें कुछ लोग इसमें मैं आपको वेद का प्रमाण दूंगा कि हमारे वेद में ये कहाँ लिखा है कि ये जो 3 सत्ताएं ये अनादि सत्ताएं हैं। तो मैं एक मंत्र आपको बताता हूं। ऋग्वेद के पहले मंत्र का 164 सूक्त का 20वां मंत्र है ये। ये कहता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्यन्नयो अभिचाकशीति। ये जो कहा गया है कि इसके अंदर एक उदाहरण से समझाया गया है कि ये सृष्टि वास्तव में कैसे कार्य कर रही है। इस उदाहरण में ये बताया है, वेद के उदाहरण में, कि इस सृष्टि को, हे मनुष्य, इस सृष्टि को ऐसे समझ कि जैसे एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस पेड़ के, उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें बताता है कि वह जो पेड़ है, वह जो वृक्ष है, वो वास्तव में प्रकृति है, जड़ पदार्थ प्रकृति, जिससे मिलके हमारे सब भोगों का निर्माण होता है। और वो जो 2 पक्षी हैं, उनमें से एक पक्षी है आत्मा, जो कि उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, जो कि उसके भोगों का भोग कर रहा है। और जो पक्षी, दूसरा पक्षी जो उसको देख रहा है, वह ईश्वर है, जो कि उस भोगते हुए पक्षी को देखता है, परंतु स्वयं कभी फल में नहीं फंसा है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि 3 सत्ताएं अनादि हैं, ये सदैव से हैं, सदैव से। इनमें से एक किसी पक्षी ने दूसरे पक्षी को बनाया या वृक्ष को बनाया, ऐसा नहीं है। तो यहां से एक बात ये स्पष्ट होती है। तो अभी मैं इसके बाद में मैं आता हूं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे उत्पत्ति के समय पे ही न्याय स्थिर हो जाता है। तो उसमें क्या है कि ईश्वर हर समय, हर कल्प में इस सृष्टि का निर्माण करता है, परमाणुओं से, ये जो प्रकृति के परमाणुओं से निर्माण करता है, इस सृष्टि को बनाता है और हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारे आत्माओं को शरीर देता है और शरीरों के माध्यम से हम उसमें से कर्म करते हुए निकलते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हम दूसरे शरीरों को प्राप्त होते रहते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त होकर अंततोगत्वा मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारी सर्जरी करने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हमारे आत्मा की सर्जरी, उसकी शुद्धि के लिए वो हमारे लिए कुछ अलग अलग योनियों का, अलग अलग परिस्थितियों का निर्माण करता है, ताकि हम अपने आप को और अधिक गिरा ना सके और उस गंदगी से बाहर निकल के पुनः ईश्वर के मार्ग पर वापस लौट सके। तो यहां तक ये बात हो गई कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही हमारा जो वैदिक ईश्वर है, वह, उसकी सुप्रीमेसी, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है बाकी मत संप्रदायों के ऊपर। बाकी लोग तो ये प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकते कि उनके वाले ने इस सृष्टि को बनाया। अच्छा, उसके बाद में आता है कि वास्तव में ये जो नियम है,
कर्म का नियम, कर्म फल का सिद्धांत केवल और केवल हमारे वैदिक धर्म के अंदर है। बाकी स्थान पे क्या है? बाकी स्थान पे ये है कि तुम चाहे कत्ल करो, चाहे तुम बम फोड़ो, चाहे तुम किसी की बेटी को उठा लो, चाहे तुम किसी को काफिर कह दो, चाहे तुम कुछ भी कर दो, तुम्हारी यदि तुमने एक बार अरबी में कुछ आयतें पढ़ ली, तुमने कुछ अच्छी-अच्छी आयतें पढ़ ली, तुमने कुछ किसी पैगंबर का नाम पढ़ लिया, तुमने उस पैगंबर की बताई हुई किताब में यकीन कर लिया, तो तुम्हारे सारे जो जो अब फिर तुम्हारे कर्मों को नहीं देखा जाएगा। तुम्हारा बस कर्म एक ही है कि तुम अरबी के उस सिद्धांत को मान लो, उस किताब के आगे सिर झुका दो। 5 तरह से ऐसे करके 5 बार दिन में इबादत करो और जो जिसको खाना मना किया गया है उसको मत खाओ। एक अजीब प्रकार के कपड़े पहनो और इस टाइम पे उठ के इस तरीके से अपने सिर को ऐसे-ऐसे हिलाओ, तो काम हो जाता है। ये सिद्धांत बाकी के मत मज़हबों में चल रहा है। कर्म का यही सिद्धांत है कि कोई बोलता है अल्लाह में यकीन ले आओ, मोहम्मद में यकीन ले आओ, कोई बोलता है जीसस में यकीन ले आओ। तो उसके बाद में जितने भी आपके बाकी की जो चीज़ें हैं, वो सब माफ़ हो जाती हैं। उनको सबको ईश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु इस वाले पाप को क्षमा नहीं करेगा। अगर आप जीसस को माने बिना या मोहम्मद को माने बिना यदि तुमने इस संसार से रुखसती ले ली, यदि आपने इस संसार को मरते समय यदि आपने मोहम्मद या जीसस का नाम नहीं लिया है, तो आपको हमेशा-हमेशा की दोजख की आग में वो जलाएँगे। तो पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपने मानने और ना मानने से दोजख की आग में जला दे, वो ईश्वर तो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि ये बहुत ही छोटे लोगों का काम है कि अच्छा तूने मेरे में नहीं माना। ये जैसे छोटे गली के गुंडे होते हैं ना जैसे कि अच्छा तूने मेरी चौधराहट नहीं मानी, अब देख मैं तेरी पिटाई करूँगा। अब वो अपने 10 गुंडों को लेके पहुँच जाता है ऐसे उसको मनाने के लिए कि देख मैं ही गुंडा हूँ इस गली का, ये तू मान ले। और जो बहुत बड़ा जो राजा होता है वो कभी मनाने नहीं जाता कि अच्छा मैं गुंडा हूँ मुझे मान ले। उसका सामर्थ्य से स्वयं ही लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ ये राजा है। तो इस प्रकार की मत संप्रदायों की अवस्था है। वो अपना डर दिखा के वो जलाने का वो अच्छा मजे की बात ये है कि एक छोटा सा 50, 60, 70, 80 वर्ष की आयु के अंदर जो व्यक्ति कुछ छोटे से इतने लिमिटेड समय में कर्म करता है, उसका फल वो बाद में अनंत अवस्था में देते हैं। एक सबसे बड़ा अन्याय भी ये है कि मैंने 70 वर्ष की आयु में मैंने सोचे कि मैं मुसलमान नहीं बना। उनके हिसाब से मैंने पाप कर्म कर दिया। तो अब उस पाप का फल ये निकलेगा कि मैं मरते समय भी मुसलमान नहीं हुआ, तो मुझे अब हमेशा तक वहाँ की दोजख की आग में जलाया जाएगा, मुझे हेल फायर में जलाया जाएगा। अब जिस व्यक्ति को गणित नहीं आता है वो मतलब उसके लिए तो ये समझ में आ सकता है, पर जितने भी लोग गणित समझते हैं, उनकी ये समझ से बाहर की चीज़ है। जितना कर्म किया हो उतना ही फल देना यह न्याय कहलाता है। मैंने यदि 70 वर्ष कोई पाप किया, जो कि पाप नहीं था, मेरे अंदर मैंने कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, मैंने इनके पैगंबर की जीवनी भी पढ़ी है। मुझे एक भी बात कोई ऐसी नहीं लगी कि जो मुझे इस पुस्तक को मानना चाहिए। मैंने मतलब अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में ये निर्णय किया कि नहीं मुझे इसको नहीं मानना है, मेरे योग्य नहीं। तो यदि मैंने उसको छोड़ दिया है तो अब मेरे उस पाप का दंड ये है कि अब मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में, दोजख में जलाया जाएगा। तो ये जो न्याय है ये वास्तव में गली के गुंडे का न्याय है। ये वास्तव में गली के गुंडे जैसा न्याय है कि जहां पर किसी सीमित कर्मों का, किसी फाइनाइट कर्मों का इनफाइनाइट एक दंड मिल रहा है। और इसी प्रकार से कोई अगर किसी ने मरते समय पूरे जीवन पाप किया, इनके यहाँ कहानियां ये हैं कि अगर पूरे जीवन पाप किया लेकिन मरते समय यदि इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, वो कलमा पढ़ लिया है मोहम्मद के नाम का, अल्लाह के नाम का, तो उसके बाद में उस समय पे जो उसको जन्नत तय हो गई है। तो ये कैसी बात है कि पूरा जीवन पाप कर्म करो और अंत में अगर एक शब्द पढ़ लो तो बस जन्नत तय हो जाती है। तो अर्थात वास्तव में ये जो मत संप्रदाय मजहब हैं, ये वाले जो वैदिक धर्म से अलग जितने भी ये मजहब हैं, ये कोई भी कर्म में विश्वास नहीं रखता है। ये किसी एक पर्टिकुलर एक 7वें आसमान की, चौथी आसमान की किसी किताब के अंदर आंख बंद करके उसकी अरबी बातों को, उसकी लिखी हुई बातों को माइंडलेसली पढ़ना, उसको रिपीट करते रहना, मरने से पहले भी अगर एक बार रिपीट कर दी तो तुम्हारी टिकट कट जाएगी। ये आप सोच लीजिए कि ये इनके यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है। इसलिए जभी भी इनमें से कोई बोलता है कि इनके यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है, तो आप बिल्कुल उसका मुंह बंद करिए। इनके यहाँ पर कर्म का सिद्धांत नहीं है। ये एक धौंस धांधली का सिद्धांत है, जहां पर कुछ भी कर्म करो और बस एक अंत में अरबी की लाइन पढ़ लो तो आपकी मुक्ति तय है। आपको मुक्ति भी नहीं, वो भी किस प्रकार की जन्नत है वो आपको मेरे से अच्छा पता है। अस्तु, तो
हमारे वैदिक धर्म में परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे वैदिक धर्म में कर्म का सिद्धांत है कि आप अपने आत्मा से जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको फल प्राप्त होंगे। कर्म क्या है? आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे बर्ताव किया, आपने अपनी पत्नी से कैसे बर्ताव किया, माँ से कैसे बर्ताव किया, बेटे से कैसे बर्ताव किया, बहन से कैसे बर्ताव किया, बेटी से कैसे किया, पड़ोसी से कैसे किया, मित्र से कैसे किया, शत्रु से कैसे किया। आपने इस संसार में कितने निष्काम कर्मों का निष्पादन किया, आपने इस संसार में कितने स्वार्थ कर्मों का निष्पादन किया। इस प्रकार की बातें इनसे तय होता है कि आपके कर्म अच्छे हैं या खराब हैं। मैं इसमें वेद का एक प्रमाण दूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कर्मफल सिद्धांत है ये तो बुद्धिज्म से आया है और ये तो वैदिक धर्म में नहीं है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ये यजुर्वेद का पुस्तक है और यजुर्वेद में हमारा जो चारों वेदों में जो यजुर्वेद है, एक वेद, उसका यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र ये कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथ हेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म शब्द, कर्म फल का जो सिद्धांत है वह हमारे वेदों में से निकला है। ये उसका मैं आपको अभी प्रमाण दे रहा हूँ। अभी जो मैं अभी जो पुस्तक लिख रहा हूँ वैदिक धर्म के ऊपर, उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रमाण कर्म फल सिद्धांत के वेदों के अंदर से दिए हैं। तो जिनमें से एक प्रोमिनेंट जो ये है मैंने आपके सामने भी रखा। तो उसमें ईश्वर हमें आदेश करते हैं कि हे मनुष्य, तुम आलस्य को छोड़कर मुझ ईश्वर को ऐसे समझो कि मैं सब कुछ देख रहा हूं और इसलिए मैं सब कुछ देख रहा हूं, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, इसलिए मेरी जो मैंने कहा है अच्छे कर्मों की आज्ञा जो मैंने आपको दी है उस आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटाओ। युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करो। जैसे जैसे मनुष्य अच्छे कर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या और बल बढ़ते हैं। यह हमारा कर्म फल का आधार है। ईश्वर ने हमें आदेश दिया है कि 100 वर्ष की आयु जियो और अच्छे कर्म करने की दृष्टि से जियो। सदैव कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। तो अच्छे कर्म क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे, परंतु अभी के लिए मोटा मोटा समझ लीजिए कि शत्रु का नाश, दुष्ट का नाश, अधर्मी का नाश, धार्मिक लोगों की सुरक्षा, शिक्षा बढ़ाना, अपने बल को बढ़ाना, अपनी विद्या को बढ़ाना, तेज को बढ़ाना, ईश्वर के जो जो गुण हैं उन उन गुणों में अपनी भी गति को बनाना, ईश्वर के जैसा बनने का प्रयास करना। जैसे ईश्वर सबके प्रति न्यायकारी है उस प्रकार न्यायकारी बनना। जैसे ईश्वर विद्यावान है वैसे ही विद्या प्राप्ति का प्रयास करना। जैसे ईश्वर बलवान है उस प्रकार बल को प्राप्त करने का प्रयास करना। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, इसी प्रकार से कभी भी अपने मन में से किसी के भी प्रति पक्षपात को छोड़ देना। इस प्रकार के जो गुण हैं, ईश्वर जैसे धार्मिक लोगों का पालन करने वाला है और दुष्टों का नाश करने वाला है, इसी प्रकार से हम भी दुष्टों के प्रति उनके बल को हराने वाले हों, ऐसे बल हम प्राप्त करें और अच्छे लोगों के रक्षण का हम प्रयास करें। इस प्रकार से जो ईश्वर के गुण हैं उनको प्राप्त करना, ये हमारे अच्छे गुण कहे जा सकते हैं। और छोटा सा एक कर्म के विषय में बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो कर्म, जिसे हमारे यहाँ पे जो कर्म है वह वास्तव में किसी अपने हाथ से मैंने कुछ कर दिया, वो एक कर्म का एक छोटा सा कंपोनेंट है। वास्तव में कर्म जो है उस मेरी क्रिया के पीछे का इंटेंट, उसके पीछे का जो मेरा भाव है वो है कर्म। तो यदि आपसे अनजाने में, यदि आप किसी चींटी के ऊपर या किसी जीव के ऊपर या आपसे अनजाने में यदि ना चाहते हुए यदि आपसे किसी के प्राण हानि भी हो जाती है और आपके मन में प्राण हानि करने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो आपका कर्म उसका दोषी नहीं है। दूसरी ओर, यदि आपके मन में किसी की हत्या करने का विचार आ चुका है, आप उसे हत्या करने के लिए निकल पड़े और आपने प्रयास कर लिया है और आपके प्रयास सफल नहीं हुए, परंतु वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, तो भी आपके ऊपर अब वो हत्या का जो कर्म आपका गिना जाएगा। ये ईश्वर का नियम है, क्योंकि ईश्वर आपके मन की इंटेंट देख रहा है। आप किसे मार पाओगे किसे नहीं, वो तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है।
इस संसार में आप या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उस हानि पहुंचने वाले व्यक्ति के स्वयं के कर्म आगे नहीं आ रहे हैं। परंतु हमने तो अपना नया कर्म कर दिया ना, हमारे मन में उसे हानि पहुंचाने के का उद्देश्य था, वह हमने कर लिया है, तो वह हमारे कर्मों में गिना जाएगा, भले ही उसका परिणाम चाहे जो मैंने सोचा था वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कर्म की परिभाषा की गई है। तो श्रेष्ठ कर्म वो है जो कि निष्कामता से किया जाए, अर्थात अपने मैं को हटा के किया जाए, जिसके अंदर मैं की भावना नहीं हो, जो मेरे अपने स्वार्थ के लिए ना हो किंतु परमार्थ के लिए हो, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो कर्म फल का सिद्धांत है, निरंतर हर समय हमारे आत्मा पे ईश्वर कार्य करता जाता है। हर समय हमें सुख और दुख का कुछ संगम हमको प्राप्त होता रहता है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने का सुख मुझे मिल रहा है। पर शायद हो सकता है गर्मी बहुत हो यहाँ पर, तो मुझे गर्मी लग रही है, तो वो गर्मी भी किसी पुराने किसी मेरे कुछ अच्छे कर्म नहीं होंगे जिसके कारण से मुझे कुछ अभी ऐसी वो प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से मिली-जुली जो छोटी-छोटी स्ट्रीम्स है कर्मों की, वो चलती रहती हैं और फलों की भी चलती रहती हैं। तो ये हमारा जो ये सिद्धांत है, ये इस प्रकार से बताता है। अच्छा, इसके बाद में एक और बात मैं करना चाहता था। ये जो कर्मफल का सिद्धांत है, इसको मानते समय, इसको मानने के लिए हमें पुनर्जन्म में भी मानना आवश्यक होता है। हम इस संसार में देखते हैं कि कोई बच्चा है, बच्चे को बचपन से दो बच्चों को अलग-अलग परिस्थितियाँ प्राप्त होती रहती हैं। कोई बच्चे को बहुत अच्छी परिस्थिति मिलती है, बहुत सुख में होता है, किसी बच्चे को कोई भी सुख नहीं होता। किसी बच्चे को उसकी स्वयं की माँ उत्पन्न करके छोड़ देती है, किसी बच्चे को मतलब कूड़े के ढेर में फेंक जाती है, किसी बच्चे को बहुत प्रेम मिलता है अपने घर में, किसी बच्चे को जन्म से ही हृदय में छेद होता है, किसी बच्चे को बहुत स्वस्थ होता है। इस प्रकार से जो बचपन से ही लेकर जो विषमताएँ होती हैं, हमारे धर्म में यही बताया गया है और वही सत्य भी है कि ये वास्तव में हमारे आत्माओं के जो पुराने-पुराने कर्म होते रहते हैं, उसके अनुसार हमें नए-नए जीवन, नए-नए जन्म प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि हमको उन कर्मों को भोग कर हमारे आत्माओं पे कुछ ऐसे संस्कार जो पड़े हुए होते हैं, जो हमें रोकते हैं ईश्वर की ओर जाने से, उन संस्कारों को हटाने के लिए कुछ विशेष दुखों का, कुछ विशेष भोगों का आना आवश्यक होता है। उसको आप ईश्वर का न्याय कह लीजिए, उसको आप ईश्वर की सर्जरी कह लीजिए, उसको आप ईश्वर की शल्य चिकित्सा कह लीजिए, उसको आप कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसे होता है। पर जो दूसरे मत संप्रदाय हैं, वहाँ पर इसका उत्तर क्या मिलता है? बोलता है कि नहीं-नहीं, वो तो अल्लाह ताला जो है वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। अरे भाई, एक छोटा-सा बच्चा है, वो मतलब माँ के पेट में उसके दिल में, उसके हृदय में छेद हो गया, अब उसका क्या इम्तिहान है? इम्तिहान मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति भी, जब नॉर्मल टीचर भी संसार में जब कोई परीक्षा लेता है, तो वो ये तो देखता है ना कि एक आयु वर्ग के बच्चों को एक जगह पे बिठाना है। यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है? किसी को आपने पैगंबर बना के पहले ही उड़ा दिया हवा में कि हाँ जी, तू तो कभी पाप करेगा ही नहीं। किसी दूसरे बच्चे को आपने माँ के पेट के अंदर ही हृदय में छेद डाल दिया कि चल तू मर जा यहाँ पे। तो ये कैसा परीक्षा है कि किसी को तो आपने पहले से ही तय कर रखा है कि मुझे तो इसको पैगंबर बना के दुनिया में बैठाना है सबसे ऊपर, ये तो पाप कर ही नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति को माँ के पेट के अंदर ही हृदय के अंदर छेद लेके भेज दिया। ये कैसी परीक्षा हो रही है? परीक्षा तो वो होती है जब सेम परिस्थिति में, एक जैसी परिस्थिति के अंदर सब बच्चों को एक जैसा समय मिले और एक ही जैसा क्वेश्चन पेपर मिले, तब बोलते हैं हम कि हाँ जी, ये परीक्षा चल रही है। तो जिस परीक्षा में समानता नहीं है, वह परीक्षा नहीं है, वो परीक्षा लेने वाले के पक्षपात का परिणाम है। ये परीक्षा लेने वाले की अपनी समस्या है। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है कि भाई, आपने ही तो बनाया था मुझे, आपने ही अपनी किताब में लिख रखा है कि अच्छा मैं इसको ऐसे अंधा पैदा कर दूंगा, इसको लंगड़ा पैदा कर दूंगा, इसको मैं पैगंबर बना दूंगा, इसको मैं ये बना दूंगा। तो आपने जैसे लिखा था मैं वैसे ही बिहेव करूंगा ना। अब वो फिर परीक्षा किसकी किसकी हो रही है? वो तो शायद आपकी परीक्षा हो रही है कि आपने जैसे लिखा था मैं वैसे बिहेव कर रहा हूं कि आपको अपने लिखे हुए पे भी विश्वास नहीं है। आपका ये जो कहना है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप मेरी परीक्षा कैसे ले रहे हो? मैं तो था ही नहीं, आपने तो मुझे बनाया। मेरे अंदर ये चीज़ डाल के बनाया कि तू ऐसे करेगा और ऐसे नहीं करेगा, ये आपने लिख दिया पहले से ही। तो वो परीक्षा वास्तव में चल किसकी रही है? वो परीक्षा मेरी तो चल ही नहीं रही है। वो परीक्षा तो मुझे बनाने वाले की चल रही है कि आपने जो ये कार डिफेक्ट बनाया था, ये कहीं डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो बात है, ये बिना सिर पैर की बातें हैं कि कभी बोलते हैं कि परीक्षा चल रही है, कभी बोलते हैं कि उसकी इच्छा थी, उसने इसलिए बना दिया।
तो वो वास्तव में वो परीक्षा वो आत्मा की परीक्षा नहीं है, वो उस बनाने वाले की ही परीक्षा है। तो इस प्रकार की जो उल्टी-सीधी बातें हैं, इसमें बहुत लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। तो हमारा दायित्व ये है कि हम अपने इस वेदों की जो वाणी है, वेदों की जो विद्या है, इसको स्वयं समझें और धर्म को उसके तत्व तक पहुँच के समझें और इन लोगों को उस दुष्टता से भी निकालें और स्वयं भी जो हम इस अकर्मण्यता के एक बहुत बड़े एक उसमें अंधकार में डूबे हुए हैं, उस अंधकार से हम बाहर निकलें। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि कर्म फल या न्याय, तो हमारे यहाँ ईश्वर न्याय को स्थिर करता है कर्म फल से। इस संसार के अंदर वैदिक धर्म को छोड़ के किसी भी और संप्रदाय या मजहब के अंदर न्याय संभव नहीं है। सृष्टि के उत्पन्न होने से लेकर, सृष्टि के चलने से लेकर, आत्माओं के चलने से लेकर और तो हमारे यहाँ पे क्या है कि पुनर्जन्म के कारण से जो पुराने कर्मों का लेखा-जोखा व्यक्ति का चलता रहता है। कभी भी ये हमारे ईश्वर पे प्रश्न नहीं आता, वैदिक ईश्वर पे कभी ये प्रश्न नहीं आता कि आपने किसी बच्चे को ऐसा क्यों बना दिया और किसी बच्चे को ऐसा क्यों बना दिया। क्योंकि वो आत्मा का एक यात्रा है, पुराने जो चीज़ों में किसी की आत्मा की सर्जरी चल रही है, इसके कारण से ऐसे बनाया। पर जो दूसरे मत संप्रदाय हैं, वो तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं है। वो तो बोलते नहीं, वो बस पहले से ही वो अल्लाह ने परीक्षा कर दी। तो इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं कि वहाँ पे लॉजिक का कोई स्थान नहीं है। आपके वैदिक धर्म पे आपको गर्व होना चाहिए कि आपके यहाँ पे हर बात पे प्रश्न किया जा सकता है और हर बात के तार्किक उत्तर उपस्थित हैं। तो एक ये बात थी। दूसरा एक छोटी-सी बात ये करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि कर्म फल के पीछे भी अ, ईश्वर की करुणा या ईश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। इस संसार में जहाँ पे भी आपको न्यायालय दिखते हैं, न्यायाधीश न्याय करते हुए दिखते हैं, उस न्याय के पीछे का भी उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य है कि इस संसार में सुख की वृद्धि हो। लोगों को ये उदाहरण रहे कि यदि तुम गलत कार्य करते हो तो उसका दंड मिलता है। अच्छा कार्य करते हो तो उसका पुरस्कार मिलता है। ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो ये नियम है, इससे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, सामने वाले लोगों को शिक्षा मिलती है। तो इस शिक्षा के पीछे का उद्देश्य भी वास्तव में करुणा और सुख ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कर्मफल व्यवस्था है, यह ईश्वर की दया का ही प्रमाण है। अच्छा, अब इसमें एक अंतिम बात जो मुझे करनी है, उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर मैं लूँगा। उसमें ये है कि कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, ईश्वर न्याय तो कर देगा, लेकिन यदि पाप क्षमा नहीं होते, जैसे मैंने पिछले बार में बताया था, ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद में भी पाप क्षमा नहीं होते, तो फिर ईश्वर न्यायकारी तो हो सकता है, पर दयालु नहीं हो सकता। तो उसमें मेरा ये कहना है कि और मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा है, हमारे जो वेद हैं, ऋषि लोग हैं, वो एक बात कह के गए हैं कि यदि ईश्वर अब आप सोचिए कि मेरे भाई की किसी ने हत्या करी। किसी दुष्ट ने मेरे भाई की हत्या कर दी, मेरे से, मेरी माँ से, मेरे पिता से, मुझसे, मेरे परिवार से उन्होंने एक बेटा हमारा भाई छीन लिया। अब उसके हत्यारे को यदि ईश्वर क्षमा करे तो कैसे करे? यदि उस हत्यारे की माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है, वो उसके सामने बहुत व्रत करती है, बहुत बड़ा भीषण व्रत करती है, सोचिए कि वो व्यक्ति खुद भी बहुत व्रत करता है, परंतु उसके बाद में भी क्या यदि ईश्वर उसके पाप को क्षमा कर दे उस माँ के आंसू देख के, तो मेरे परिवार के प्रति क्या ईश्वर अन्याय नहीं कर रहा होगा उस समय? यदि उस माँ के आंसू ईश्वर को दिखते हैं, तो मेरी वाली माँ के आंसू क्या ईश्वर नहीं देखेगा? तो जब आप ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं पाप क्षमा यदि नहीं कर सकता तो ईश्वर दयालु नहीं है, पाप क्षमा करने में कोई दया नहीं है। पाप क्षमा करने में अत्याचार ही अत्याचार है। जैसे यदि पाप क्षमा होने लगे, तो पाप करने में किसी का भय नहीं रहेगा। फिर जैसे मेरे भाई की किसी ने हत्या की, ऐसे ही करोड़ों भाइयों की हत्याएं निरंतर की जाएंगी। तो करोड़ों माँओं के आंसू गिरेंगे। पर आज यदि ईश्वर ने उस एक हत्यारे को क्षमा नहीं किया, तो उसके दंड को देख के करोड़ों लोग शिक्षा में रहेंगे कि अच्छा, अगर किसी के बेटे की हत्या करोगे तो इस प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। तो अभी तो एक माँ के आंसू गिरे, परंतु उस समय यदि ईश्वर एक के पाप क्षमा कर देगा तो फिर दूसरे का क्यों नहीं करेगा? फिर तीसरे का क्यों नहीं करेगा? फिर चौथे का क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यदि ये तो सबको पता लग गया कि इधर यदि ईश्वर पाप क्षमा करने लगा, तो फिर सब लोग पाप करने जाएंगे और उसके बाद में क्षमा वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो इस संसार में पाप इतना बढ़ेगा उसके बाद में कि वो संभालने में नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर का जो प्रेम है,
वो न्याय के रूप में बटा हुआ है। वो सबसे एक जैसा प्रेम करता है। यदि एक माँ के आंसू देख के वो करोड़ों माँओं की आंख में आंसू नहीं दे सकता, इसलिए करोड़ों माँओं की आंख में आंसू ना आए इसका विचार करके उसने पहले से ही उसने किसी के पाप क्षमा नहीं किए, तो इसमें उसका प्रेम और उसकी दया ही प्रकाशित होती है, ना कि उसका कोई कि वो बड़ा कठोर हृदय है ऐसे। इसी प्रकार से आप सारी चीज में समझ लेना है। मैंने हत्या का उदाहरण तो इसलिए दिया क्योंकि समझने में आसानी हो जाती है। संसार में आत्मा के किसी भी गलत कर्म का यदि ईश्वर कभी भी उसको क्षमा कर सके, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं होगा कि जिसको किसी दूसरे के पाप क्षमा ना कर सके। यदि एक का किया तो दूसरे का भी करना है, दूसरे का किया तो तीसरे का भी करना है, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं कर सकता। तो इसलिए पाप कभी क्षमा नहीं करता। जो भी कोई बाबे, पीर, फकीर, पैगंबर आपको ये बोलते हैं कि अच्छा हमारा वाला ये पढ़ लो, ये वाली अरबी की आयतें पढ़ लो, या ये वाला कोई तंत्र पढ़ लो, इस प्रकार से इस बाबा जी के पैर दबा दो, इसकी सेवा कर लो, तो उससे आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, तो सॉरी, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये सारे के सारे लोग ईश्वर ने जो वेद के अंदर ये दावा किया है कि मैं न्यायकारी हूं। ईश्वर को वेद में कहा गया है अर्यमा। शम नो मित्र है, शम वरुण है, शम न भवत्व अर्यमा, कि हे ईश्वर तुम अर्यमा हो, तुम न्याय करने वाले हो, न्याय को स्थिर करने वाले हो। तुम टस से मस, आपके रहते हुए कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पापी, कोई भी कर्म टस से मस नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं अर्यमा। जो इतने माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल के अंदर जाके हमारे मन में घुस के वो हर क्रिया के पीछे हमारे इंटेंट देख रहा है कि अच्छा इस कर्म के पीछे तेरा इंटेंट क्या था। उस इंटेंट में जितना जितना मेरे अंदर धर्म का भाव था, उतना उतना ईश्वर मुझे सुख की व्यवस्था करेगा, और जितना जितना उसके अंदर दुष्टता का अंश था, उतना उतना ईश्वर मेरे लिए सर्जरी की व्यवस्था करेगा। इसलिए ईश्वर को अर्यमा कहा वेद के अंदर। उस ईश्वर के रहते हुए कभी भी किसी बाबे की, किसी पीर, फकीर, पैगंबर, इन फकीरों की ये औकात नहीं हो सकती कि वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में किसी भी परिस्थिति को बदले। जब जिस व्यक्ति के पाप कटने का समय उसके कर्मानुसार आता है, तब बिना पीर, फकीर, पैगंबर के उसको सुख मिलता है। क्योंकि पैगंबर के पैदा होने के पहले ईश्वर कैसे सुख देता था? अपने सामर्थ्य से देता था। उसको किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का कोई पैगंबर नहीं होता, ईश्वर का कोई पीर फकीर नहीं होता। जो स्वयं 6 फुट नीचे भूमि में दफन है, वो कभी किसी की बात नहीं सुनते। एक वो ईश्वर है जो सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है। उससे हमारा सीधा संबंध है। उस तक पहुंचने के लिए हमें किसी की, मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। तो वह ईश्वर हमारे कर्मों को यथावत देखकर, हमारे कर्मों का यथावत फल देने वाला है, और कभी पापों को क्षमा नहीं करता। इसीलिए संसार में उसने बहुत अधिकांश लोगों को वो पापों से बचाता है। यदि वो ईश्वर की शक्ति बीच में से निकल जाए, तो जितने लोग आपको अच्छे लोग दिख रहे हैं वो भी पाप करेंगे, और जो पापी दिख रहे हैं वो और अधिक पाप करेंगे। तो ईश्वर की एक शक्ति सदैव चल रही है, जो कि सदैव हमको इस पाप करने से बचाने में हमें सहायता करती है। हमारे सिर पे हाथ उस ईश्वर का रहता है, जिस कारण से यह सृष्टि चलने योग्य है। यदि इस सृष्टि में न्याय कम होता, अन्याय अधिक होता, तो इस सृष्टि में जीवन जीने की इच्छा कोई भी नहीं करता। सब लोग आत्महत्या कर रहे होते। इस सृष्टि में सुख दुखों से कई गुना अधिक है, इसीलिए लोग जीवन जीने की इच्छा करते हैं। इसी से प्रमाण है कि ईश्वर ने इस संसार में इस सृष्टि को स्थिर किया है अपने बल से, अपने धर्म से। तो ये एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी। तो ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर दयालु भी है। कोई भी व्यक्ति यदि न्याय को तोड़ता है तो वो दया नहीं हो सकती, और कोई व्यक्ति, अल्टीमेट दया का जो स्वरूप है वह न्याय ही है। क्योंकि न्याय जो है वो करोड़ों माताओं, करोड़ों मनुष्यों, करोड़ों आत्माओं के ऊपर एक जैसा प्रेम। एक ऐसी माता के विषय में सोचिए जो जिसके करोड़ों बच्चे हैं, तो ईश्वर वो माता है। तो वो किसी के भी प्रति पक्षपात करेगी तो दूसरे के प्रति अन्याय होगा, तो उसको अपने प्रेम को बहुत ही एक न्याय का रूप दे देना पड़ता है। तो हम सब ईश्वर की गोद में हैं, और उसी के आदेश से हम अच्छे अच्छे कर्मों को करके उसे प्राप्त करें। तो आज का विषय इसी पे था। आप इन इन बातों को, इन रेफरेंसेस को याद करिए। इन ये जो बातें हैं, तर्क हैं, भाव हैं, इनको अपने हृदय में धारण कीजिए। और ये जो कंपैरेटिव, मैं कई लोग बोलते हैं कि यदि आप
वैदिक धर्म बताते हो तो अच्छी बात है, पर ये जो आप दूसरे मत संप्रदाय मजहबों को खंडन क्यों करने लगते हो, इनकी बात क्यों बताने लगते हो, वो मैं दो कारणों से बताता हूँ। वो पहला कारण तो ये है कि जब तक आप किसी दूसरे से तुलना नहीं करते, आपको अपने वाली उसकी महानता समझ में नहीं आती। आपको कंट्रास्ट दिखता है कि वास्तव में इस संसार में इतना अज्ञान फैला हुआ है, इतना अंधकार फैला हुआ है, और उसके सामने हमारा जो धर्म है वो कितना विशाल है। एक तो ये आपको कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। और दूसरा ये, अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि जी आप मार्शल आर्ट्स क्यों सीखते हो या मार्शल आर्ट्स क्यों सिखाते हो? ठीक है, आपको कौन सा किसी से लड़ाई करनी है? देखिए, ऐसा है, इस संसार में सब प्रकार के मनुष्य टकरा जाते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसी पे हमलावर ना हो, कोई भी, हम जब सड़क पे चल रहे हैं तो हे ईश्वर, कोई भी, सब हमारे मित्र बन के रहें। पर क्या ऐसा होता है? कोई आपको चाकू दिखा के कोई लूट-पाट करने आ सकता है, कोई आपकी बेटी को उठाने आ सकता है, कोई आपको किसी प्रकार से और परेशान करने आ सकता है। आप सड़क पे चलते हो, बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। तो आपको ये मान के कि नहीं मेरे को तो सड़क पे कुछ नहीं होगा तो मैं युद्ध की विद्या सीखूं ही नहीं, तो इस प्रकार से तो मैं मारा जाऊंगा किसी दिन। इसी प्रकार से इस संसार में ऐसे ऐसे गिद्ध घूम रहे हैं जो कि आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, आपको, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, जो आपको बार बार कभी बोलेंगे कि अच्छा हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ तो ऐसा है, आप पत्थर की पूजा ऐसे करते हो, आपका तो धर्म अच्छा नहीं है, हमारा बहुत अच्छा है। तो जब ऐसे इस संसार में करोड़ों लोग इस प्रकार के गिद्ध घूम रहे हैं जो कि आपको आपके धर्म से हटाने का प्रयास में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने धर्म के विषय में ना सिर्फ पता होना चाहिए, बल्कि कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से आपका धर्म उनकी उस बकवास से क्यों श्रेष्ठ है, इसका कंपैरिजन भी आपके मन में होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल मार्शल आर्ट्स है जो आपको, कोई कभी ऐसा दिन आए कि आपके सामने कोई अपनी बहुत ही शेखी बगा रहे, तो आपको उस समय पे उसको शांत कर सको आप, उसको परास्त कर सको आप। और इन जनरल भी जिस प्रकार की हमारी देश की, संसार की परिस्थितियां हैं, आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उसका एक ही समाधान दिखता है कि वैदिक धर्म का प्रकाश आप जितने आत्माओं के अंदर कर सकें उतना अच्छा है। जो भी व्यक्ति ये काफिर को मानने वाली पुस्तकों में मानता है, उस व्यक्ति के हृदय में यदि आप इस प्रकार के बीज डाल सको, उसके अंदर यदि आप इस प्रकार के डाउट्स डाल सको, तो आप इस संसार में बहुत बड़ा उपकार कर पाओगे। तो पहले धर्म को स्वयं समझ के, और उसके बाद में फिर दूसरों के अंदर ये बीज डाल के आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और दूसरों से करवा भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरी ओर से। अगले सप्ताह में हम ईश्वर के अजन्मा और अनंत, इन गुणों पे हम विचार करेंगे कि ईश्वर अजन्मा कैसे है और अनंत कैसे है। ईश्वर क्यों कभी जन्म नहीं लेता। पहले पहले वाले सेशंस में भी इस विषय पे थोड़ी चर्चा हुई थी, पर उस दिन बहुत गहनता से चर्चा करेंगे कि ईश्वर क्यों अजन्मा है और उसको अजन्मा ही होना चाहिए। तो ये, इस बात के साथ आज मैं अपने को विराम देता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इन सेशंस में अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को लाइए, अपने संबंधियों को लाइए, अपने जिनको कभी कोई डाउट्स हैं इस विषयों पे उनको लाइए, और हम प्रयास करेंगे। कितना प्रयास सफल हो रहा है वो तो ईश्वर को पता है, आपको पता होगा, परंतु हम अपना प्रयास करते रहेंगे। और आप जो सेशंस के जो फीडबैक हैं वो मेरे ट्विटर पे, अग्निवीर के ट्विटर पे हमें मैसेज में आप कृपया करके अपने फीडबैक भेजिए, ताकि हम अपने कार्य में सुधार कर सकें। और इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते, वंदे मातरम।